फ्रेंड्स, सभी का स्वागत हो चुका है मिस्टर प्रिंजो की एक न्यू वीडियो में। और आज की इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए कितने % सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करता हूं और लॉ में नोट्स कैसे बनाता हूं, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले अपन बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। सो गाइस, अकाउंट्स में मैंने मॉड्यूल फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, और जो मॉड्यूल सेकंड है उसमें मैंने कंपनी अकाउंट्स को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि मेरे 3 से 4 चैप्टर रिमेनिंग है अकाउंट्स में। सो गाइस, आप समझ सकते हो ना, मॉड्यूल फर्स्ट और कंपनी अकाउंट्स मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है अकाउंट्स। सो गाइस, अब अपन बात करते हैं लॉ के बारे में। सो गाइस, लॉ में मैंने कंप्लीट कर लिया है सोगा, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और IRF, यानी कि मेरे 3 चैप्टर्स अभी भी बाकी है लॉ में। और गाइस, लॉ में बात करूं तो गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेरा अभी रिवीजन नहीं हुआ है। मैंने जब से उसको पढ़ा है तब से गाइस मैंने उसका रिवीजन नहीं किया है, लेकिन मैंने एक बार उसको मतलब गो थ्रू कर लिया गाइस। मैंने उसको जब भी मैंने शुरू में गाइस, मैंने जब भी अपनी प्रिपरेशन करना शुरू किया था ना लॉ में, तब गाइस मैंने उसको गो थ्रू कर लिया था, और उसके बाद गाइस मैंने उसको रिवीजन नहीं किया। अब गाइस मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन मैं मैराथन से गाइस उसको कवर कर लूंगा मुझे भाई, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा था ये गाइस मुझे याद है अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये गाइस अभी 3 चैप्टर्स रिमेनिंग है देखा जाए तो पूरे तरीके से, एक तो नेगोशिएबल, एक पार्टनरशिप और एक LLP। सो यस, अब अपन बात करते हैं मैथ्स के बारे में। सो गाइस, मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग पूरी कंप्लीट है, और जो मैथ्स पोर्शन है उसमें मेरे 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है, 7 और 8। और रही बात स्टैटिस्टिक्स की, सो गाइस मेरे उसमें है 16 चैप्टर रिमेनिंग, 17 चैप्टर रिमेनिंग और 18 चैप्टर रिमेनिंग, यानी कि 3, 2 और 5। यस गाइस, मेरे जो 5 चैप्टर है वो रिमेनिंग है अभी मैथ्स में। सो यस गाइस, मुझे अभी मैथ्स में मुझे लग रहा है कि यार सही चल रहा है गाइस मैथ्स में, तो मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से तो सिलेबस कंप्लीशन में। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इको के बारे में। सो गाइस, इको में मेरे चैप्टर्स हो चुके हैं 7 कंप्लीट। यस गाइस, मैंने 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है पब्लिक फाइनेंस तक। अब बचा है अपना मनी मार्केट और 9 चैप्टर, और इंडियन इकोनॉमी यानी कि 10 चैप्टर, यानी कि मेरे 3 चैप्टर्स रिमेनिंग है इकोनॉमिक्स में। और अभी गाइस इकोनॉमिक्स भी गाइस सही चल रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ गाइस इकोनॉमिक्स भी सही चल रहा है, अभी मैं पीछे नहीं हूँ इकोनॉमिक्स में। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म टू क्रैक CA फाउंडेशन एग्जाम। सो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी एकाग्रता CA। एकाग्रता CA लेके आया है महापैक, जिसमें मिलेगी आपको 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स की वैलिडिटी। और जो भी स्टूडेंट CA फाउंडेशन मई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका बैच शुरू होने जा रहा है 3 अक्टूबर 2024 से। और इस महापैक के काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स बैच, स्ट्रक्चर्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस एंड डिटेल्ड कवरेज ऑफ ICI स्टडी मटेरियल, PYQ, RTP, MTP विद सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट। और ये सब आप देख सकते हो अनलिमिटेड व्यूज के साथ। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मिलेंगे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो यह है, एकाग्रता CA की तरफ से महापैक की सेल स्टार्ट हो चुकी है आज से। अगर आप मेरे कोड को यूज करते हो तो आपको महापैक की सब्सक्रिप्शन मिलेगी 4,999 रुपीज में। तो देर किस बात का, फटाफट से महापैक को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और जो 4,999 रुपीज की सब्सक्रिप्शन है उसकी वैलिडिटी रहेगी फॉर 9 मंथ्स। सो यस, चेकआउट करना ना भूलें। और ये जो ऑफर है वो 24 आवर्स के लिए वैलिड है। तो यस, जल्दी से जल्दी महापैक को सब्सक्राइब करें। और आपको इस महापैक की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो यूज करिए SAI कोड एंड गेट महापैक एट 4,999 रुपीज। सो गाइस, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे डेस्क पर कि मैं लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करता हूँ और नोट्स कैसे बनाता हूँ। सो गाइस, मैं अपनी डेस्क पर आ चुका हूँ, और अब मैं आपको गाइस सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने कितनी कॉपीज बना रखी है अपने लॉ सब्जेक्ट में। सो गाइस, लॉ सब्जेक्ट में मैंने स्पेसिफिकली 3 कॉपीज बना रखी है। फर्स्ट कॉपी फॉर नोट्स, सेकेंड कॉपी फॉर जो सर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं उसकी, और थर्ड कॉपी फॉर माय राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ उसकी। सो गाइस, ये देखो, ये जो सर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं गाइस, ये वो वाली कॉपी है, और जिसमें मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ वो ये वाली कॉपी है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करता हूँ। सो गाइस, राइटिंग प्रैक्टिस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ अभी राइटिंग प्रैक्टिस करने में। मैंने जैसा लिखा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सो यस गाइस, आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं। सो गाइस, अपन बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में। सो गाइस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था सेल बाय सैंपल और वारंटी, जो इंप्लाइड वारंटीज है उसके बारे में। सो गाइस देखो, मैंने सेल बाय सैंपल लिखा ऊपर, मैं सेक्शन अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि गाइस जब मैं सेक्शन लिखता हूँ तो गाइस मैं जो प्रोविजन है वो भी भूल जाता हूँ, इसलिए गाइस मैंने सेक्शन नहीं लिखा। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल बाय सैंपल में मैंने क्या लिखा है। तो गाइस ये देखो, मैंने सेल बाय सैंपल की पहले हेडिंग लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया है, और ऐसे गाइस मैंने ये क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया है। और गाइस फिर अब मैंने लिखी है इंप्लाइड वारंटीज, मैंने सेक्शन नहीं लिखा है,
सीधा गाइज मैंने वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, आप अब कहोगे इसका जो अंदर का सामान है वो कहाँ पर है। सो गाइज जो अंदर का सामान है वो मैंने काफ़ी बार लिख लिया है, इसलिए गाइज मैंने इस क्वेश्चन में इस पॉइंट के अंदर के सामान को नहीं लिखा। और जो गाइज मुझे याद होता है गाइज मैं उसको नहीं लिखता, यानी कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको गाइज मैं छोड़ देता हूँ या फिर उसको टिक करके मार्क कर देता हूँ कि हाँ ये मेरे को आता है। सो गाइज नेक्स्ट अपन चलते हैं एक केस स्टडी की तरफ। सो गाइज ये होल्डिंग कंपनी की केस स्टडी है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी की। सो गाइज ये देखो, सबसे पहले मैंने होल्डिंग कंपनी को डिस्क्राइब किया, सब्सिडरी कंपनी को डिस्क्राइब किया, एसोसिएट कंपनी को डिस्क्राइब किया। फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखे क्योंकि फैक्ट ऑफ द केस के गाइज मार्क्स नहीं मिलती है, इसलिए मैंने फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखे। अब अपन चलते हैं कॉन्क्लूजन पर। और जो कंपनी अकाउंट्स के कॉन्क्लूजन है वो काफ़ी सही हो जाते हैं मेरे, लेकिन जो सोगा के कॉन्क्लूजन है वो यार सही नहीं होते मेरे। मैं सच बता रहा हूँ 60 to 70% ही कॉन्क्लूजन सही होते हैं मेरे सोगा में। सो यस मुझे सोगा में इंप्रूव करना है अपने कॉन्क्लूजन को। प्रोविजन सही लिख देता हूँ लेकिन कॉन्क्लूजन लिखना डिफिकल्ट हो जाता है सोगा में। सो अगर आपको भी ये परेशानी आ रही है कि सोगा में आपको कॉन्क्लूजन लिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, मतलब गलत हो जाता है कॉन्क्लूजन, तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। सो गाइस अब अपन चलते हैं नोट्स की तरफ। मैंने सोगा यूनिट 3 का नोट्स बनाया है और मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैंने लिखा है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये जो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है मैंने पूरी हेडिंग नहीं लिखी गाइस, आप देख सकते हो कि गाइस अगर अपन हेडिंग लिखेंगे सो गाइस सबसे पहले तो अपना पेज कवर होगा, इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती है, और दूसरी बात अपना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने यूनिट 3 लिख के सीधा जो उस हेडिंग का मतलब था वो लिख दिया है। क्योंकि गाइज एग्जाम में हेडिंग लिखने का नहीं है कि आप हेडिंग लिखो, इसलिए गाइज मैंने यूनिट 3 की बिल्कुल भी हेडिंग नहीं लिखी और मैं कोई से भी यूनिट की हेडिंग नहीं लिखता ज़्यादातर। अब गाइज अपन बात करते हैं कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ, कौन से पेन का इस्तेमाल करता हूँ। सो गाइज मैं 3 पेन्स का इस्तेमाल करता हूँ, रेड, ब्लू और ब्लैक। इन 3 पेन्स का गाइज मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रेड में लिखता हूँ, जो भी ज़्यादा हेडिंग्स है उसको ब्लैक में लिखता हूँ, उस अंदर का सब हेडिंग या फिर जो उस हेडिंग की सब हेडिंग है उसको गाइज मैं यहाँ ब्लू पेन से लिख लेता हूँ। तो गाइज यस मैं ऐसे ही कुछ अपने नोट्स प्रिपेयर करता हूँ और मैं कुछ चार्ट्स भी बना लेता हूँ, जिससे कि जो चार्ट है वो भी मतलब यार पूरा पूरा अपन को पैराग्राफ ही नहीं लिखे पूरे। देखो गाइज मैंने ये चार्ट बना रखा है और ये देखो गाइज और ये देखो गाइज। सो गाइज मैं कुछ ऐसे नोट्स बनाता हूँ और मैं ऐसी जो हेडिंग है उसको भी गाइज मैं देखो जो मार्कर है उससे मैं ऐसे अपन जो हेडिंग है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। मैं कुछ ऐसे नोट्स बनाता हूँ और कुछ ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता दो। मैंने आपको बता दिया है कि मेरा सिलेबस है वो कितना कंप्लीट हो चुका है और मेरी राइटिंग प्रैक्टिस है वो कैसे करता हूँ, और जो नोट्स है ये देखो गाइज जो नोट्स है वो गाइज मैं कैसे बनाता हूँ मैंने आपको बता दिया है। और यस गाइज अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक जरूर कर देना। और आपका कितना % सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कितने चैप्टर्स रिमेनिंग है वो नीचे कमेंट करके बता देना। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF मैं अपलोड करता रहता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टडी टाइम में है, मतलब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना गाइज मैं वही PDF वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी हरी गरी PDF को वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो यस गाइज और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पर आ जाओ, अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फिर भी गाइस पर्सनल बातचीत करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सयोनारा, पीस आउट। तो मैंने मॉड्यूल फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और जो